इस बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होगी तो दर्शकों की निगाहें बिहार की झांकी तलाशेगी, लेकिन इस बार वो दिखेगी ही नहीं। दरअसल 2025 में नालंदा की भव्य विरासत के साथ शानदार वापसी करने वाला बिहार इस बार रक्षा मंत्रालय की नई रोटेशन पॉलिसी की भेंट चढ़ गया है। और यही नहीं, दिल्ली की झांकी भी इस बार नहीं दिखाई देगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने झांकी के लिए रक्षा मंत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। वही इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कर्तव्य पथ पर इस बार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की भव्यता देखने को मिलेगी, यानी इस बार सिनेमा की झांकी भी दिखाई देगी। इस ऐतिहासिक मौके पर हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली सिनेमा जगत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑस्कर विजेता म्यूजिशियन MM किरावनी वंदे मातरम की नई धुन पेश करेंगे। बिहार की बात करें तो सालों के लंबे इंतजार के बाद पिछले साल यानी कि 2025 में बिहार ने कर्तव्य पथ पर धमाकेदार एंट्री की थी। तब नालंदा विश्वविद्यालय और बुद्ध की भूमि को देखने को मिला था और देखकर लगा था कि अब यह सिलसिला बरकरार रहेगा। लेकिन जैसे किसी फिल्म में अचानक से इंटरवल आ गए, वैसे ही रोटेशन नीति में इस साल बिहार को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। तो राज्यों के बीच झांकियों को लेकर होने वाले विवाद को खत्म करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक नए नियम लागू किए हैं और इसके तहत हर राज्य को 3 साल के भीतर कम से कम एक बार मौका दिया जाएगा। सूचना विभाग के अनुसार चूंकि बिहार को पिछले साल मौका मिल चुका था, इसलिए इस बार रोटेशन की वजह से उसे बाहर रखा गया है। कुल मिलाकर 30 झांकियां दिखेंगी, जिनका विषय आत्मनिर्भर भारत और वंदे मातरम के 150 साल रखा गया है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां इस वर्ष कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी, उनमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल है। इसके अलावा वायुसेना, नौसेना, सैन्य मामलों का विभाग, संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की झांकियां भी परेड में हिस्सा लेंगी। 2025 की वो झांकी आज भी लोगों के जेहन में है, जिसमें बिहार ने अपनी बौद्धिक विरासत को सिनेमाई भव्यता के साथ पेश किया था। घोड़ा, कटोरा, झील और प्राचीन नालंदा की उस प्रस्तुति ने बिहार की छवि को वैश्विक मंच पर चमकाया था। इस बार भले ही एक्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन बिहार की तैयारी भविष्य के लिए फिलहाल जारी है। कहते हैं कि अगर इस धरती पे कहीं जन्नत है तो वो जम्मू कश्मीर है। जी हाँ, अपनी कला, अपनी संस्कृति और भारत का ताज जम्मू कश्मीर। आइए देखते हैं कि 26 जनवरी के दिन परेड में जम्मू कश्मीर की झांकी कैसे रहने वाली है। आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर की झांकी है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन इसकी झलक सबको देखने को मिलेगी, मगर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर की झांकी कैसे रहने वाली है। मैम, क्या कुछ रहने वाला है इस बार झांकी में? इस बार के TW का जो थीम है, विषय है, वो है हस्तशिल्प और लोक नृत्य जम्मू कश्मीर के। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुरू में ही समावार है, तो हर जो सुबह है वो कश्मीर की वो कैवे से होती है। तो समावार एक ट्रेडिशनल मेथड है कैवा बनाने का। जैसे कि हमारे पास आज अगर इलेक्ट्रिक केटल आई है तो इसी के अंदर कोयला डाल के जो है कैवा बनाया जाता है। तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत नक्काशी के साथ जो है फ्रंट में आपको समावार दिखेगा और समावार से आपको धुआं भी नजर आएगा जब ये TW चलेगा वहां। उसके बाद जो है दूसरा सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, जो कि जिसको जल ग्रह कहते हैं, हाउस बोट, जिसको किश्ती ग्रह भी कहते हैं और जल ग्रह भी कहते हैं। अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का नमूना है, जो कि कश्मीर में आपको बहुत ही सामने से डल झील के अंदर जो बहुत से ऐसे हाउस बोट दिखेंगे, जिनका छत भी जो है वो इतने डिजाइन से
500 से ज़्यादा तो इनके डिज़ाइंस होते हैं जो ये नक्काशी करी हुई है। आप देखेंगे खूबसूरत रंग बिरंगा कालीन और कहानियाँ कहती कहानी के शाल, जो कि वहाँ के कारीगरों को समर्पित है, जिन्होंने इतने वर्षों से इस कला को जो है वो बचाए रखा और हम तक इसको लाया है। इसके अलावा आप देखेंगे, मैंने शुरू में जैसे कैवे की बात करी तो बीच में केसर के फूल हैं, सेंटर में केसर के फूल हैं, जो कि केसर का कैवा जब आप पीते हैं तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये गर्म तशीर का रहता है, आपको ठंड से बचाता है और बहुत सारे कोल्ड एंड फ्लू हैं जिससे बचने के लिए आप कैवा जो है वो विंटर्स में लें। और एक सवाल ये कि इनकी जो पोशाक है वो एकदम अनोखी है, कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए, और ये किस प्रकार का ये डांस कर रहे हैं, ये आओ भगत कर रहे हैं। जो हमारा इस बार का विषय है ना, वो है लोक नृत्य। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी वेरिएशन है, जहाँ पे कश्मीरी रोफ है, डोगरी है, पहाड़ी है, तो इसी तरह से ये अलग अलग वेरिएशन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पेपरमाशी का एक खूबसूरत सा वास भी रखा हुआ है। ये भी कश्मीर की एक चुनिंदा हस्तशिल्पों में से एक है। कालीन मिलेगा, केसर कानी- मिलेगा, कावा मिलेगा, कानी का शाल मिलेगा और बहुत खूबसूरत डांसेस और फोक मिलेगा। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर की झांकी आप देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की झांकी की झलक है जो आपको 26 जनवरी के दिन देखने को मिलेगी। मगर हम आपको दिखा रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन भारत का जन्नत, भारत की खूबसूरती, भारत का कल्चर, भारत के सर का ताज, जम्मू कश्मीर की झांकी कुछ इस तरीके से नजर आएगी, जिसका दीदार करने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग आंखें लगाकर इंतजार कर रहे होंगे कि जिस दिन ये झांकी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में परेड के रूप में निकलेगी, तो इस झांकी का दीदार पूरी दुनिया कर पाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा।